आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? इसके पहले वाले क्लास में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एक रॉड को जो है, ग्लास की रॉड को अगर सिल्क के कपड़े के ऊपर अगर जो है रगड़ दिया जाए तो आवेशित हो जाता है। और उसके पीछे का कारण भी हम लोगों ने देखा था कि कांच की रॉड पर से इलेक्ट्रॉन कुछ चले जाते हैं सिल्क की रॉड पर, इसलिए कांच की रॉड पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और सिल्क अगर आप देखें तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन क्या यही एक तरीका है जिसके जरिए जो है हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं? नहीं, और भी तरीके हैं आवेशित करने के, और उन्हीं में से एक तरीका है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आइए समझते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि दो मेटल के गोले हैं, गोलों का नाम हमने रख दिया ए और बी। ठीक है, ये दो गोले हैं ए और बी। और भैया हमने क्या किया है कि दोनों को संपर्क में रखा है, और ये जो स्टैंड है ना, वो इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब कुचालक पदार्थ के स्टैंड है। आप ए और बी मेटल के बने हुए गोले हैं, और यह जिस स्टैंड पर है वो कुचालक पदार्थ है। ऐसा इसलिए कि अगर ये कुचालक नहीं हुआ तो जो भी इसको आवेश देंगे वो जमीन में चला जाएगा, तो ये कभी भी आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाएगा? अब देखिए, इन दोनों गोलों के समीप हम एक मान लीजिए कि ग्लास रॉड जो इसको की सिल्क के ऊपर रगड़ा गया है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, हमको मालूम है। उस रॉड को अगर यहाँ पर लाया जाए तो क्या होगा? उस रॉड को अगर यहाँ पर लाया जाए बगल में ही, तो हम जानते हैं कि किसी भी मेटल के भीतर अथाह मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो मेटल को छोड़ करके नहीं जाते हैं, लेकिन वो मेटल के भीतर अथाह मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बताइए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस रॉड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों सटे हुए गोलों के भीतर जो निगेटिव चार्ज है उसको आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा? हम लोगों ने विगत में देखा है कि एक तरह के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत तरह के आवेश आकर्षित करते हैं। तो इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो निश्चित रूप से ये इन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ से यहाँ सब इलेक्ट्रॉन जो है भागने चालू करेंगे इसके आकर्षण के कारण। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र से भाग करके इस क्षेत्र पर अगर जा रहे हैं, गोले बी से भी जो है ए की तरफ जा रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन भी जो है इधर की तरफ अगर जा रहे हैं, तो क्या होगा? होगा ये कि यह हिस्सा जो होगा वो निगेटिव चार्ज से युक्त हो जाएगा, और यह हिस्सा जो है पॉजिटिव चार्ज से युक्त हो जाएगा। भाई, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया? आप देखिए, जो इधर जो है, जब यह रॉड नहीं लाया गया था तो ये पूरा न्यूट्रल था और यह भी पूरा न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल होने के कतई मतलब नहीं कि इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं था। जितना पॉजिटिव आवेश था उतना नेगेटिव आवेश था। और जैसे ही ये रॉड आया, इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया, तो इधर के पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगे, और इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों गोलों को अलग अलग कर देंगे। देखिए, इनका कांटेक्ट छुड़वा देंगे, इनका कांटेक्ट हटा देंगे। ये गोला अलग और ये गोला अलग, तो इसके भीतर जो आवेश आ गया वो अब इसमें नहीं जा सकता है, और इसके ऊपर जो आवेश आ गया वो इसमें नहीं जा सकता है। तो ए और बी के आवेश जो भी हैं वो जस के तस रह जाएंगे। अब इसके बाद इस रॉड को हटा लिया जाएगा। तो जैसे ही इस रॉड को हटाएंगे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन भागेंगे
बी की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने इनको डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया तो रास्ता है ही नहीं, फिर जाएंगे कैसे भला। तो भैया ये, लेकिन ये है कि ये निगेटिवली चार्ज से भरा हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, वो दोनों आकर्षित करेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। परंतु परंतु क्या होगा कि ये इलेक्ट जाके इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाकर के इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर और दूरी पर अगर इनको रख दिया जाए, इन दोनों गोलों को और दूरी पर अगर रख दिया जाए, ज्यादा दूरी पर अगर रख दिया जाए, तब क्या होगा। अब पूरा आवेश, जो निगेटिव आवेश इसके ऊपर है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक फैल जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है वो यहाँ से यहाँ तक फैल जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए ए निगेटिवली चार्ज हो गया और बी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण के द्वारा आवेशन। एक और तरीका है अर्थिंग के द्वारा, मतलब प्रेरण और अर्थिंग दोनों का उपयोग करके जो है हम आवेशित कर सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। इसमें देखिए यह उदासीन गोला है, उसी तरह से मेटल का बना हुआ ये स्टैंड जो है कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। तो इस उदासीन गोले के समीप जो है हम क्या करेंगे, हम एक रॉड लाएंगे जो कि पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, तो हमने निगेटिवली चार्ज जो है रॉड यहाँ इसके समीप लाया, तो निगेटिवली चार्ज जो है रॉड क्या करेगा, इसके भीतर के इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ धकेलेगा, क्योंकि एक तरह के चार्ज जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को धकेल करके इस कोने में पहुंचा देगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे, इस स्टेप से ये स्टेप पर आइए, यहाँ अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग कर देंगे तो क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन इधर धकेले, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन धकेले जा रहे हैं वो अर्थ में चले जाएंगे, धरती के भीतर चले जाएंगे। तो जब वो धरती के भीतर चले जाएंगे तो चले जाने दीजिए, तो केवल यह पॉजिटिव आवेश रह जाएगा इसके भीतर। और उसके बाद आप इस रॉड को अपनी जगह रखिए, इसको अपनी जगह रखिए, बस डिस्कनेक्ट कर दीजिए। देखिए ये भूमि जो है से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अर्थिंग से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद इस रॉड को हटा लीजिए। तो जैसे ही इस रॉड को हटा लेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन खो गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएगा, पूरे गोले में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यह भी प्रेरण का ही उदाहरण है, लेकिन इसमें अर्थिंग का भी उपयोग किया जा रहा है, और इसमें दो गोला नहीं लेना पड़ रहा है, बल्कि एक ही गोले को लेने से हमारा कार्य हो जा रहा है। ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि स्वर्ण पात्र विद्युतदर्शी क्या होता है। स्वर्ण पात्र विद्युतदर्शी क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक उपकरण है जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण पात्र विद्युत आवेश, इसको हम बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी, तो ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में क्या होता है आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है एक धातु की जो है घुंडी बनी होती है, और ये धातु की छड़ यहाँ से यहाँ तक रहती है, और ये रबर रहता है, और ये कांच युक्त कंटेनर रहता है ना, ये कांच से भरा हुआ डब्बा है। आई मीन कांच की दीवारों का ये डब्बा बना हुआ है ताकि अंदर की चीजों को देखा जा सके। और यहाँ पर जो है सोने की ये पन्नी टाइप की, यहाँ पर है दो सोने की पन्नियां जो है यहाँ पर लगा लटकाई जाती है, जैसे ये देखिए एक पन्नी ये और एक पन्नी उधर, दो स्वर्ण पत्र रहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके माध्यम से हम पता करते हैं कि कोई कोई भी वस्तु आवेशित है कि नहीं।
तो कैसे पता करेंगे? पता करने के तरीके हैं। तरीका ये है कि इस वस्तु को अगर हमें चेक करना है कि आवेशित है कि नहीं, तो इसको ला करके इस गोले के ऊपर, इस धातु की घुंडी के ऊपर टच कर देंगे। और जब टच कर देंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेटल का है, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये गोल्ड फॉयल के ऊपर भी आ जाएगा, तो इस फॉयल और इधर वाली फॉयल पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों फॉयल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दोनों फॉयल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इधर वाली फॉयल और उधर वाली फॉयल दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इधर धकेला जाएगा और ये इधर धकेला जाएगा, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो बढ़ जाएगा। अगर वस्तु आवेशित नहीं होगी तो इनके बीच के गैप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही गैप इनके बीच में बढ़ता है तो आप कह देंगे कि जो वस्तु इसके कांटेक्ट में लाई गई है वह क्या है? आवेशित है। ठीक है, बिना कांटेक्ट में लाए भी आप निर्णय ले सकते हैं कि वस्तु आवेशित है कि नहीं। अगर इस वस्तु को, बस यही देखिए, ये वस्तु यहाँ टच ना करा करके यहाँ पर ला करके अगर रख दिया जाए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? ये इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इधर से इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे भैया, ये इधर इस साइड में जो है आवेश की कमी हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश की कमी हो जाएगी, तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। तो जब ये धनात्मक हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के मदद से कि कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं। आइए हम लोग समझते हैं कि विद्युत आवेशों के गुण क्या है। तो विद्युत आवेश जो है योज्यता एडिशन के नियम का पालन करता है। अगर यह वस्तु है, किसी स्रोत के जरिए इसको Q1 आवेश दे दिया जाए, मान लीजिए कि Q1 आवेश जो है वह +5 कूलाम के बराबर दिया गया। इधर से जो है Q2 आवेश जो है इस पर जो है मान लीजिए +7 कूलाम के बराबर दिया गया। और इधर से बच्चों इस पर जो है Q3 जो आवेश जो दिया गया है तो मान लीजिए कि -3 कूलाम के बराबर दिया गया है। तो इस पर आवेश आया ही है, तो कुल कितना आवेश होगा? तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 + Q2 + Q3। विभिन्न स्रोतों द्वारा जो प्राप्त आवेश है उनको उनके चिन्ह के समेत जोड़ दिया जाए। तो ये 5 कूलाम +7 कूलाम +-3 कूलाम, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 5 12 -3 कितना हो जाएगा? 9 कूलाम के बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं योज्यता का नियम, कि किसी भी वस्तु को विभिन्न स्रोतों द्वारा अगर आवेश अगर हम देते हैं तो उस वस्तु के ऊपर कुल कितना आवेश होगा, वह दिए गए आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी अगर जैसे किसी वस्तु को 1 कूलाम, 2 कूलाम, -3 कूलाम, 4 कूलाम, -5 कूलाम के बराबर अगर आवेश दिया गया है, तो उसके ऊपर जो कुल योज्यता के नियम के अनुसार कुल आवेश क्या होगा? जो भी आवेश है प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह के साथ जोड़ दीजिए, बीजगणितीय योग कर दीजिए। +1 ++2 +-3 ++4 +-5 एंड दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर हुई बात? ओके। और दूसरा नियम जिसका पालन जो है आवेश करते हैं वो है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। जब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं लेता हूं कि सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट है, इसको जल में जब घोलते हैं तो ये क्या हो जाता है? जल में जब घोलते हैं तो यह Na+, और Cl- में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो है योज्यता का नियम कहता है कि जब कोई प्रक्रिया होती है
तो उस प्रक्रिया में पूरा आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे NaCl क्या उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, लेकिन ये जब टूटा है पानी में घोलने पर Na प्लस और Cl माइनस पर, तो इस पर प्लस E के बराबर आवेश आ गया और इस पर माइनस E के बराबर आवेश हो गया। अच्छा, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस E और माइनस E विल कम आउट टू बी जीरो, अभी भी जीरो। तो वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न आवेश का विनाश किया जा सकता है, सिर्फ आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आप जब कांच की रॉड को सिल्क के ऊपर रगड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, कांच की रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा था सिल्क पर, और सिल्क निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था और कांच की रॉड क्या हो जा रहा था, पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था। कोई नया चार्ज उत्पन्न नहीं हो रहा था, केवल चार्ज के ट्रांसफर होने से जो बैलेंस गड़बड़ा जा रहा था उसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जा रही थी। ठीक है, और तीसरा जो है वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु आवेशित है, कोई वस्तु आवेशित है, मान लीजिए कि ऋण आवेशित है, मान लेते हैं कि ऋण आवेशित है, कोई वस्तु ऋण आवेशित है, तो क्यों ऋण आवेशित है, क्योंकि बाहर से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके दो हिस्से में करके आधा आधा नहीं डाला जा सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास आवेश E के बराबर है और n इलेक्ट्रॉन गए तो वस्तु के ऊपर जो आवेश हो जाएगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू n इंटू E के बराबर होगा, जहां n कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर ऋणात्मक आवेशित होता है तो n माइनस होगा और धनात्मक होगा तो n प्लस होगा। ठीक है, तो जो आवेश होगा वह n इंटू E के टाइप का होगा। मतलब किसी वस्तु पर 5E के बराबर आवेश हो सकता है, किसी वस्तु पर 1000E के बराबर जो है आवेश हो सकता है। E जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित आवेश है। ठीक है, लेकिन किसी वस्तु के ऊपर 101.1 E के बराबर आवेश नहीं हो सकता है। ऐसा भला क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जब किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश होगा तो वह Q बराबर n इंटू E टाइप का होगा, जहां E आवेश की मात्रा है एक इलेक्ट्रॉन पर और n जो है कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक 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 है। ठीक है, तो ये तीन गुण जो है आवेशों के थे, इसको आप लोग ध्यान से एनसीईआरटी की किताब से पढ़ लीजिएगा। ये इसीलिए मैंने एनसीईआरटी किताब का चयन किया है ताकि आप किताब खोलें तो आपको सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पर मैं छोड़ दे रहा हूँ और अभी छोटे छोटे ही वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि लंबे वीडियो बनाने के लिए संसाधन मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जो भी मैं भेज रहा हूँ उसको पढ़िए देख कर।